नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। सदर कोतवाली के भीखमपुर रोड पर अचानक एक महिला युवक को पीटने लगी। इस मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कोतवाली ले गई। भीखमपुर रोड पर शाम को अचानक हंगामा हो गया। एक महिला एक युवक को चप्पल से पीटने लगी। यह देख वहां भीड़ जुट गई। लोगों के पूछने पर महिला ने बताया कि युवक काफी समय से उसे परेशान कर रहा था, जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया। वहीं युवक का कहना है कि महिला 1 साल से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है और जबरन शादी करने का दबाव बना रही है। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को पकड़कर कोतवाली ले गई। वहां दोनों से पूछताछ जारी है। लार में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी करने वाले शोहदे पर पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। उधर घटना के बाद से कॉलेज और कोचिंग पढ़ने आने जाने वाली छात्राओं में खौफ का माहौल है। लार थाना क्षेत्र के एक गांव की 4 छात्राएं नगर के सोनरा बारी के समीप एक कोचिंग सेंटर में पढ़ती हैं। सुबह करीब 9 बजे पीजी कॉलेज के समीप पहुंची थी कि पहले से ही झुंड में खड़े एक शोहदे ने साइकिल रोककर एक छात्रा से छेड़खानी कर दी। पुलिस ने तहरीर पर आरोपी पर अश्लील हरकत करने का केस दर्ज किया है। उसकी तलाश में पुलिस कई जगह गई, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कार्रवाई जारी है। क्षेत्रीय विधायक के प्रस्ताव में शामिल भटनी नोनापार 2 लेन बनने का रास्ता साफ हो गया है। करीब 18 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क के लोक निर्माण के लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है। इस सड़क के चौड़ीकरण और उच्चीकरण होने से 8 किलोमीटर की यात्रा आसान हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड की ओर से इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा। सड़क के चौड़ीकरण और उच्चीकरण होने की जानकारी पर लोगों ने खुशी जताई है। भटनी क्षेत्र के नोनापार 85 के रास्ते तहसील मुख्यालय सलेमपुर से जोड़ने वाला सड़क सकरा है। इसके चौड़ीकरण और मरम्मत की मांग काफी दिनों से चल रही थी। ऐसे में लोगों की परेशानी देखते हुए क्षेत्रीय विधायक ने इसे अपनी कार्य योजना में शामिल कर प्रस्ताव शासन को भिजवाया। लोक निर्माण प्रांतीय खंड के अवर अभियंता ने बताया कि करीब 18 करोड़ की लागत से भटनी और नोनापार सड़क का निर्माण होना है। शासन से पहली किस्त 5 करोड़ 48 लाख धन स्वीकृति हो गई है। टेंडर प्रक्रिया कराकर जल्द ही सड़क का निर्माण शुरू कराया जाएगा। बिहार बॉर्डर पर कफ सिरप और नींद की गोलियों की खपत पिछले साल में 3 गुना बढ़ी है। इनका उपयोग अब दवा नहीं, नशे के रूप में हो रहा है। सीमावर्ती इलाकों में कई नए मेडिकल स्टोर खुले हैं, जो संदिग्ध रूप से इन्हीं दवाओं की बिक्री पर केंद्रित हैं। गोरखपुर का भलोटिया मार्केट इस अवैध सप्लाई का मुख्य केंद्र बन गया है, जहां से बड़ी मात्रा में दवाएं देवरिया और बिहार बॉर्डर तक भेजी जाती हैं। ड्रग इंस्पेक्टर का पद 6 महीने से खाली होने के कारण निगरानी लगभग ठप है। जिले में 1700 से अधिक दवा विक्रेता हैं, जिनमें कई बिना पंजीकरण के ही काम कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में खांसी के मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी, जिससे स्पष्ट है कि इन दवाओं का इस्तेमाल नशे के लिए हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार कोडिन युक्त कफ सिरप और नींद की गोलियां अवसाद और लत का कारण बनती हैं। रुद्रपुर क्षेत्र के इमलिहा गांव के रहने वाले एक युवक को साइबर ठगों ने झांसा देकर 1,15,000 रुपए ठगी कर ली। ठगों ने उसके चचेरे भाई के विदेश में मुसीबत में होने का झांसा देकर खाते में रकम मंगा ली। मामले में पुलिस 3 ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। इमलिहा गांव के रहने वाले अखिलेश यादव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उनके मोबाइल पर कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर कॉल आया। वह उसके चाचा का लड़का गोविंद बनकर बात करने लगा। उसने बताया कि वह दुबई में एक काम में फंस गया है। उसने कहा कि वह उसके खाते में 4 लाख रुपए भेजने वाला है, लेकिन उसके पहले करीब 2 लाख रुपए उसके खाते में भेज दे। अखिलेश उनकी बातों में उलझ गया और उनके भेजे गए 3 अलग अलग नंबरों में ऑनलाइन 1,15,000 रुपए भेज दिए। कुछ समय बाद उसने अपने चचेरे भाई से बात किया तो पता चला कि वह साइबर ठगी का शिकार हो गया है। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद अब्दुल्ला, सन्नी कुमार और अमन के खिलाफ धोखाधड़ी और IT एक्ट का केस दर्ज किया है। कोतवाल कल्याण सिंह सागर ने कहा कि जिन नंबरों पर ऑनलाइन रकम भेजी गई है, उनके आधार पर 3 पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण और राज्य सरकार के प्रतिबंध के बावजूद खेतों में पराली जलाने का सिलसिला जारी है। शाम के समय धुएं से सड़क पर धुंध छा जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन की समस्या हो रही है। भलवनी, मगहरा, करुवना, सोनाड़ी, वीरपुर मिश्र, पैना, कपरवार और आसपास के क्षेत्रों में लोग खुलेआम पराली जला रहे हैं। प्रशासन की ओर से कार्रवाई के निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन प्रभाव नहीं दिख रहा है। वहीं कपरवार के पश्चिमपुरा में पराली से उठी चिंगारी से 3 किसानों कमला देवी, महात्म प्रसाद और जोगी गुप्त की धान की फसल जल गई। एडीएम ने कहा कि मामले की जानकारी कर कार्रवाई की जाएगी। देवरिया पुलिस को अपराध नियंत्रण अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर चल रहे अभियान के दौरान थाना एकौना पुलिस ने वांछित अभियुक्त सचिन निवासी बिशनपुर बगही को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडे के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर हरिराम यादव के पर्यवेक्षण में की गई है। आरोपी के खिलाफ थाना एकौना में मुकदमा बीएनएस तथा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे रखहट पुल के पास से दबोचा है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के नौतन गांव निवासी मनीष भारती के साथ साइबर ठगों ने धोखाधड़ी कर 15,85,000 रुपए ठगी कर ली। इस मामले में पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित मनीष भारती के अनुसार उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को एक परिचित का मित्र बताते हुए कहा कि उनके जानकार का एक्सीडेंट हो गया है, तत्काल पैसों की जरूरत है। विश्वास में आकर मनीष ने बताए गए खाते में 1,15,085 रुपए भेज दिए। बाद में जब उसने अपने परिचित से बात की तो उसे पता चला कि यह सब झांसा था। इसके बाद मनीष ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में एसओ दीपक सिंह ने बताया कि साइबर ठगी हुई है, केस दर्ज कर जांच की जा रही है। देवरिया पुलिस को अपराध नियंत्रण अभियान के तहत एक और सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन पर चल रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के दौरान थाना बरियारपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अजीत यादव निवासी विश्वनिया, थाना दरौली, जनपद सिवान, बिहार को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सलेमपुर मनोज कुमार के पर्यवेक्षण में की गई। आरोपी के खिलाफ थाना सलेमपुर पर मुकदमा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 के तहत मामला दर्ज था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे बेलवनिया चौराहे के पास से दबोच लिया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।